एक बार की बात है, बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। अरे राम 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 राम, कितने जोर से बारिश हो रही है। 2 दिनों से यह बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे लगता है अब मेरी छत से पानी भी टपकने लगेगा। और तभी बारिश से परेशान होकर एक शेर छिपने की जगह ढूंढता ढूंढता उसी किसान के घर के पीछे बने उसके तबेले में घुस जाता है। जिस तबेले में उस किसान के कुछ गधे बंधे हुए थे, अंधेरा ज़्यादा होने के कारण शेर उनको देख नहीं पाया। इसीलिए शेर उन्हीं के बीच जाकर खड़ा हो जाता है। यहाँ पर तो किसी इंसान की आवाज़ आ रही है। ऐसा करता हूँ, चुपचाप बैठा रहता हूँ। जब ये इंसान मेरे करीब आएगा, मैं इसे खा जाऊँगा। हाय हाय हाय, ये बारिश कब रुकेगी? ऊपर से ये टपका भी आ गया। अब मैं क्या करूं? इस टपके से कैसे बचूं? इतना तो डर मुझे शेर और बाघ से भी नहीं लगता है जितना डर इस टपके से लगता है। अरे ये टपका कौन है? मुझे लगता है ये टपका तो मुझसे भी ज़्यादा खतरनाक है। तभी तो ये आदमी बाघ और शेर से ज़्यादा टपके से डरता है। चलो मैं जल्दी से यहाँ से निकल लेता हूँ, नहीं तो अगर मुझे टपके ने देख लिया तो मेरी खैर नहीं। ओहो, अब इस टपका से मैं कैसे बचूँ? चलो जल्दी से मैं अपनी मौसी के घर चला जाता हूँ। वह किसान तबेला खोलकर तबेले के अंदर चला जाता है और शेर का कान पकड़कर उससे कहता है, अरे चल चल गधे की औलाद, यहाँ पे छिपा बैठा है, चल जल्दी। अरे बाप रे बाप, जिसका डर था वही हुआ। ये टपका तो मुझ पे हावी हो गया। वह किसान शेर को गधा समझकर उस पर बैठ जाता है और शेर भी दौड़ लगा देता है। कैसे बचूं? कैसे बचूं? इस टपका से मैं कैसे बचूं? हे भगवान, मेरी रक्षा करो। हे भगवान, मुझ पे दया करो। आज के बाद मैं किसी प्राणी को नहीं मारूंगा। बस आज मुझे इस टपका से बचा लो। मैं मांसाहार छोड़कर शाकाहारी बन जाऊंगा। शेर को दौड़ते दौड़ते रात से सुबह हो जाती है और जब गांव वालों ने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा तो वो चकित रह गए। अरे देखो देखो, यह तो शेर की सवारी कर रहा है। अरे हाँ, सच में ये तो शेर की सवारी कर रहा है। अरे उधर तो देखो जरा, ये आदमी कितना बहादुर है, शेर की सवारी कर रहा है। जिस शेर को देखकर हमारी धोती आगे से गीली और पीछे से पीली हो जाती है, ये तो उसकी सवारी कर रहा है। ये गांव वाले भी ना पागल हो गए हैं, जो इस गधे के बच्चे को से अरे ये तो वाकई में ही शेर है। अरे बाप रे बाप, ये तो सचमुच वाला शेर है। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। अरे यह तो एक बरगद का पेड़ है। यही अच्छा मौका है, मैं जल्दी से इसकी जड़ पकड़कर ऊपर चढ़ जाता हूँ। वह किसान शेर की पीठ से बरगद की जड़ों पर छलांग लगाता है और उन पर चढ़ता हुआ बरगद के पेड़ पर ऊपर चढ़ जाता है। अरे शेर भैया, आप इतनी जोर जोर से भागते हुए कहाँ जा रहे हो? आप तो बहुत डरे हुए लग रहे हो। आप तो जंगल के राजा हो, आपको किसका डर है? टपका, वो टपका मेरी जान के पीछे पड़ा है। अरे शेर भैया, जरा मुझे बताओ वो टपका है कहाँ? अरे भालू भैया, वो टपका मेरी पीठ से उतरकर उस बरगद के पेड़ पर चढ़ गया है। उसने मुझे रात भर खूब दौड़ाया है। वो तो भगवान का शुक्र है मैं बच गया। चलो शेर भैया, मुझे उस टपके के पास ले चलो, जरा मैं भी तो देखूं ये टपका है कौन। अरे नहीं भालू भाई, बड़ी मुश्किल से तो मेरी जान बची है। मैं दोबारा अपनी जान जोखिम में नहीं डालूंगा। ठीक है शेर भाई, तुम यहीं रुको, मैं बरगद के पेड़ के पास जाकर खुद देखता हूँ। हाँ जाओ जाओ बच्चू, जब वो टपका तुम्हारे ऊपर हावी होगा ना तो पता चलेगा कि वो टपका है कितना खतरनाक। वह भालू बरगद के पेड़ के पास पहुंचने के बाद बोला, अरे कहाँ है ये टपका?
जिसने राजा जी की हवा टाइट कर दी। चलो इस पेड़ पर चढ़कर देखता हूँ। अरे बाप रे बाप, शेर क्या अकेला कम था जो ये भालू भी आ गया। मुझे लगता है कि आज मेरी मौत निश्चित है। भालू उल्टा होकर बरगद के पेड़ पर चढ़ने लगता है और किसान डर की वजह से बहुत तेजी से कांपने लगता है। और कांपने की वजह से किसान ने जो हाथ में छड़ी पकड़ रखी थी वो छूट जाती है और उल्टा चढ़ रहे भालू के पिछवाड़े पर जा लगती है और भालू धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। मुझे लगता है अब शेर और भालू दोनों भाग गए हैं। चलो अब जल्दी से यहाँ से निकल लेता हूँ। पूरे राज्य में यह बात फैल गई कि हरिया किसान बहुत ही बहादुर है, जिसने शेर की सवारी की है। और धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंच गई। महाराज, क्यों ना हम पड़ोस के गांव से हरिया किसान को बुलवा लेते हैं। वह बहुत ही बहादुर है, उसके बहादुरी के चर्चे तो पूरे राज्य में हैं। मुझे पूरा यकीन है वो इस काम को जरूर कर सकता है। वो इस दुष्ट शेर को जरूर पकड़ लेगा। सैनिकों, हरिया किसान को आदर पूर्वक हमारे दरबार में पेश किया जाए। महाराज, आपने हमें याद किया, बताइए क्या काम है। हमसे कोई भूल हो गई है क्या महाराज? नहीं हरिया, तुमसे कोई भूल नहीं हुई है। ये कुछ लोग पड़ोस के गांव से आए हैं। इनका कहना है कि इनके गांव में एक दुष्ट शेर आ गया है जो इनके पशुओं को उठाकर ले जाता है। मैंने तुम्हारी बहादुरी के बहुत सारे किस्से सुने हैं, इसीलिए मैं इस शेर को पकड़ने की तुम्हें जिम्मेदारी देता हूँ। अरे बाप रे बाप, उस बार तो मैं शेर के हाथों से बच गया था, लेकिन इस बार मैं नहीं बचूंगा। लेकिन अगर महाराज को मैंने सच सच बता दिया तो महाराज तो मुझे झूठ बोलने के जुर्म में फांसी पर ही चढ़ा देंगे। अरे हरिया, तुम मन ही मन क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं। मैं सोच रहा था कि मैं उस शेर को पकड़ूं कैसे। ये लो हरिया, कुछ सोने के सिक्के रख लो, ये तुम्हारे काम आएंगे। हरिया किसान महल से बाहर निकलकर सोचने लगता है, क्या करूं, कैसे पकड़ूं उस शेर को। ये महाराज ने भी मुझे कैसी दुविधा में डाल दिया। क्या करूं। हाँ, मिल गया। इसके बाद हरिया बाजार से एक रस्सी, एक जाल तथा एक बकरी लाता है। चलो जल्दी से, मैं यहाँ पर एक गड्ढा खोद देता हूँ। हरिया किसान पेड़ के पास एक बड़ा सा गड्ढा खोद देता है। गड्ढा तो खोद दिया, चलो अब जल्दी से इस बकरी को रस्सी से बांध देता हूँ। हरिया ने बकरी को रस्सी से बांधकर गड्ढे में खड़ा कर दिया और जाल को लेकर पेड़ की डाल पर बैठ गया। और थोड़ी ही देर बाद जब बकरी को भूख लगती है तो वो चिल्लाने लगती है। अरे, ये तो बकरी की आवाज़ है, लेकिन ये आ कहाँ से रही है? आसपास तो कोई दिख नहीं रहा है। मुझे लगता है ये आवाज़ उस पेड़ के पास से आ रही है। शेर चलकर उस पेड़ के पास जाता है। अरे वाह, आज तो शिकार खुद चलकर मेरे पास आ गया। शेर ने बिना देर किए गड्ढे में छलांग लगा दी। शेर के गड्ढे में कूदते ही किसान बकरी को ऊपर खींच लेता है और उस जाल को गड्ढे पर फेंक देता है। हरिया किसान की बहादुरी देखकर गांव के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।